ये मेरा ख्याल है कि अगर एक तरीके से देखें तो पीएमएलएन जो है उसको इतना टफ मुकाबला नहीं है। अगर आप देखें जहां पीएमएलएन की परफॉर्मेंस है और मियां नवाज शरीफ साहब ने उस कैंपेन को उठाया भी, हम गए भी थे बाहर, तो ये आपको बताते चलें जो आम लोग थे वो ज़्यादा बात कर रहे थे पीटीआई की, लेकिन वो कहते थे जी हम पता नहीं पीटीआई का वोट जाएगा नहीं जाएगा। ये भी एक सेंटिमेंट था, कुछ लोग डरे हुए भी थे। आई वांट टू से दिस कि पहली मर्तबा हम बाहर निकले हैं, ये चौथा इलेक्शन है कि जहां लोग झिझक रहे थे बात करने में। लेकिन हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, पीएमएलएन का जो स्ट्रक्चर है ऑन द ग्राउंड, जो उसके पार्टी की पूरी का पूरा सेटअप है और जो एक हिस्ट्री है जीतने की, मसलन बड़ी दिलचस्प बात है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, आप कहें ढिटाई कहें या डटी हुई कहें कि वो 3 मरतबा हार चुकी हैं पीएमएलएन से, लेकिन उसी जगह से वो फिर लड़ी हैं इस मरतबा मियां नवाज शरीफ साहब के अगेंस्ट। तो हमें लगता है कि अनलेस देयर इज अ मेजर अपसेट, और अपसेट किस चीज़ का, ये नहीं कि लोगों का दिल किस तरफ है जो हमें नज़र आ रहा था लिमिटेड जो एक सर्वे था, लेकिन ये कि क्या उनको वोट डालने दिया जाएगा, क्या वोट ठीक तरीके से काउंट होगा, तो फिर दिल बी अ टफ फाइट बिटवीन पीटीआई एंड पीएमएलएन। इसी में एक चीज़ आपके साथ हम शेयर करेंगे, हमने ना इलेक्शन से पहले प्री पोल सर्वेज जिसको कहते हैं वो हमने कराए थे और बहुत ही सीरियस लेवल पर कराए थे। 20,000 के करीब लोग हमने जो है वो रीच्ड आउट टू देम और उनसे पूछा कि क्या है, तो हैरान कुन तरीके से, यानी बहुत कम फर्क ज़रूर है लेकिन पीटीआई हैड द एज। और ये हमने जिन हलकों में नून लीग की यानी अक्सरियत थी वहाँ हमने पीटीआई के लोगों को भेजा सर्वे करने के लिए जिनकी हमदर्दियाँ पीटीआई से, एंड वाइस वर्सा। इस पे व्हाट डू यू से अबाउट दिस? कि जी एज आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा पीटीआई का ये दिलचस्प है, क्योंकि जो इससे पहले सर्वेज होते गए उसमें तो था कि काफ़ी डिफरेंस है, पीटीआई बहुत आगे है। एक बात सूरत बदली तो नहीं ना, नहीं आप नहीं, लेकिन ये इस हवाले से बदली है बुखारी साहब के एज कम हुए और लेकिन उसके मतलब मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन हो सकती है। एक ये भी है कि नवाज शरीफ साहब निकले हैं और उन्होंने कैंपेन को उठाया है। Absolutely. एक ये भी है, लेकिन कुछ कहेंगे कि जी डंडी मारी है, सो आई डोंट नो, वील हैव टू सी। ये थोड़ा सा क्लियर मैं कर दूं जो इंपॉर्टेंट हल्के हैं। NA 130 जिसमें नवाज शरीफ वर्सेस यास्मीन राशिद है, NA 127 बिलावल वर्सेस अता तारर है, NA 122 ख्वाजा साद रफीक वर्सेस सरदार लतीफ़ खोसा है, NA 119 मरियम नवाज जिनका सरम जावेद से मुकाबला होना था लेकिन अब वहाँ पर शहजाद फारूक है, और NA 117 वहाँ पर अलीम खान और पीटीआई की तरफ से हैं अली बुटर। लेकिन अभी अबरारुल हक ने भी कुछ देर पहले अनाउंसमेंट किया कि ही इज गोइंग टू कंटेस्ट द इलेक्शंस, तो पीटीआई का वोट यहाँ पर डिवाइड हो सकता है। नवीश चौधरी साहब जल्दी जल्दी कॉफ़ी का स्टेप ले लें, क्योंकि मुझे पता है कि आपने बड़ी इस पर ना बताना है हमें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ये सभी टफ मुकाबले होने जा रहे हैं। क्या एज मिलेगा इन हल्कों में पीटीआई को, और वोट डिवीजन की वजह से कितना नुकसान होगा? देखें, टफ मुकाबले लाहौर में बहुत मुश्किल है कि हों, क्योंकि जो पार्टी ग्राउंड पे है उसकी यहाँ तंजीम भी है, आल दो के बहुत बुरे तरीके से इन्होंने निगलेक्ट किया अपनी तंजीम को। मतलब इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि वज़ीर आला शहबाज शरीफ हों, बल्दियाती इलेक्शन में आप लोग जीत जाएँ और उसके बाद बल्दियाती नुमाइंदे, यूसी चेयरमैन और डिप्टी मेयर्स आपके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हों, सड़कों पर हों। मतलब इस तरह का तमाशा लगाया गया, तो खुद इन्होंने अपनी तंजीम ख़राब की है। लाहौर में मुस्लिम लीग नून को इशू ऐसा कभी नहीं रहा था। ये यास्मीन राशिद साहिबा का जो इलेक्शन था उसमें आपने देखा कि ने हदायत की थी जनरल बाजवा ने कि इनको हराना है, 50-60 उम्मीदवार खड़े किए गए। 2 दिन पहले लाहौर के जितने भी मुतहर्रिक कारकुन थे वो सारे उठा लिए गए, जिनमें बड़े बड़े पहलवान भी शामिल थे। फिर किन्होंने उठाया होगा ये आपको पता ही है, मुझे कहने की जरूरत नहीं। यानी कि कैंपेन के लिए भी लोग न जा सकें, वो जीत गई। उसके बाद आपने देखा कि जब ज़िमनी इलेक्शन हुआ, ज़िमनी इलेक्शन के अंदर भी उनके उम्मीदवार जीत गए और वहाँ ये मामला भी हुआ। तो ये तो तंजीम को उन्होंने खुद अपना ढीला छोड़ा हुआ है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जिस तरह से वहीद आलम खान जीते थे उसमें आपको याद होगा, हालांकि वो इतना कोई मरूफ चेहरा नहीं थे, फिर हरा दिया उन्होंने उनको। मामला ये है कि आपने वर्करों से रब्ता नहीं रखा, ये हकीकत है। आपने अपने यूसी चेयरमैनों को भी नाराज़ किया, लेकिन इस दौरान जो थोड़ी बहुत ये कैंपेन उन्होंने चलाई है उस तरह से तो फिर भी नहीं चली, बहुत सारे लोगों को रीच नहीं किया, तो उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर ली हैं। आप मैं तंजीम के वाले से कह रहा हूँ,
वोटरों को पोलिंग स्टेशन लेके जाना। मसलन मैं आपको अपने हल्के का बता देता हूँ कि जो वोट की पर्ची मेरे घर पहुँची है आज, वो मुस्लिम लीग नून की पहुँची है सिर्फ।